नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर अपन ने 2 वीडियो ले लिए थे, जिसमें अपन रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। अपन धीरे-धीरे सभी टॉपिकों को रिवीजन करते जा रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स। तो इसमें पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। कि लेट अपन ने ए को स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली जिसका ऑर्डर n है और डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 रखने पर जो अपनी इक्वेशन बनती है उसे बोलेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे कि अपन ने मैट्रिक्स ले ली a और a माइनस लैम्बडा आई निकाला और उसको अपन ने इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व की तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा प्लस 1 इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट है अपना ए मैट्रिक्स ये दे रखी है जिसमें अपन ने ए माइनस लैम्बडा किया तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लैम्बडा इंटू प्लस में इसका डिटर्मिनेंट। तो इसको अपन डायरेक्ट अपन याद रख सकते हैं कि 2x2 की मैट्रिक्स का अपन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए इसमें डायरेक्ट मेथड होता है कि लेमड़ा स्क्वायर रखा माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लेमड़ा प्लस इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो ये डायरेक्ट हो जाता है। इसके बाद में अपन ने 3x3 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3x3 को सॉल्व करने के लिए अपन ने लेमड़ा क्यूब रखा माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमड़ा स्क्वायर प्लस इसके माइनस m11 m22 m33 इंटू लेमड़ा माइनस इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। ध्यान रखिए यहाँ पर प्लस हो रही है पर यहाँ पर माइनस है। तो इसका जैसे एग्जांपल देख लेते हैं अपन। तो ये मैट्रिक्स दी गई है ना। तो इस मैट्रिक्स में अपने लेमड़ा क्यूब रखा माइनस ट्रेस कितना है 1 1 1 तो कितना हो गया -3 लेमड़ा स्क्वायर प्लस इसके माइनर निकाल लिया। तो माइनर 1 1 निकाला पहले, फिर ये निकाला अपने माइनर m22। तो इसको ऐसे छोड़ा और थर्ड के लिए ऐसे छोड़ दिया। तो इसको सोल्व किया माइनस डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने पे अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अगला है कायली हैमिल्टन थ्योरम कि ए माइनस लेमड़ा निकालने पे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी उसमें लेमड़ा की जगह अपन ने ए रिप्लेस कर दिया तो वो होगी वो होती है कायली हैमिल्टन थ्योरम, जहाँ पर अपन इन्वर्स निकालने के लिए मेन इसका यूज़ करते हैं। तो ए इन्वर्स निकाला तो मतलब इसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो अपना फिर ए इन्वर्स अपन फाइंड कर लेंगे। ये आइगन वैल्यूज़ निकालने का क्वेश्चन करवाया गया है, इसको अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिक है अपना, ताकि अपना थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए। उसके बाद अपन क्विक रिवीजन सीरीज में आगे सबको देख लेंगे। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ होता है ट्रेस ऑफ ए और मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़ होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये कुछ ऑपरेशन है, जैसे आइगन वैल्यूज़ दे रखी है किसी मैट्रिक्स की, जैसे ए बी सी है ना। तो अगर मैट्रिक्स का स्क्वायर करें अपन तो आइगन वैल्यूज़ का स्क्वायर हो जाएगा। अगर दो मैट्रिक्स को अपने से ए प्लस ए स्क्वायर जोड़ा तो आइगन वैल्यूज़ भी ऐसे जुड़ जाती है। तो ये ऑपरेशन चलते रहते हैं। नेक्स्ट अपना ये सेम रहेगा। एनी मैट्रिक्स इज डायगोनल स्केलर अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर द आइगन वैल्यूज इज द डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो भी ये मैट्रिक्स होती हैं, जैसे डायगोनल होती है, स्केलर होती है, अपर ट्रायंगुलर होती है, लोअर ट्रायंगुलर, इन सभी की आइगन वैल्यूज इनके डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट अपना जैसे इक्वेशन किया गया है द वैल्यू ऑफ एक्स विच द मैट्रिक्स है जीरो है जे ना, कि इस मैट्रिक्स की अपन को 0 एक आइगन वैल्यूज दी गई है। तो अपन ने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो सारी आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई कर दिया। एक अपन को दे रखी है कि 0, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो उस हिसाब से अपन ने 0 लिख लिया। फिर इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड किया तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। एनी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 देन मैट्रिक्स हैव एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू। अगर किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है तो उसका एक आइगन वैल्यूज़ हमेशा 0 होगी। और अगर किसी भी मैट्रिक्स के रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स आए तो वो हमेशा पेयर में मौजूद होते हैं। तो ये क्वेश्चन है जैसे, तो इसमें अपन को पता है कि ये फोर्थ ऑप्शन में ही सिर्फ है एक रियल है 3x3 के, तो एक दो अगर ये है तो 2 आइगन वैल्यूज़ पेयर में होगी अगर वो आ रही है कॉम्प्लेक्स आ रही है। तो जैसे ट्रेस ऑफ ए कितना आ रहा है 1 आ रहा है और अपन ने इसी ऑप्शन सेटिस्फाई करवाई है तो सिर्फ डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है अपना आइगन वैल्यूज इन आइगन वेक्टर्स। तो ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, इससे अपन आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है कि कोई भी आइगन वैल्यूज कितनी बार रिपीट कर रही है उसको बोलेंगे अपने एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। आइगन वैल्यूज फॉर डिफरेंट मैट्रिक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे अपन गो थ्रू कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा इन पे।
आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज रियल होती है। इसक्यू सिमेट्रिक और इसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होती है। आइगन वैल्यूज ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की 1 और -1 होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 0 और 1 होती है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की और यूनिटरी मैट्रिक्स की यूनिट मॉडुलस होती है। ये अपन ने नोट पहले ही पढ़ लिए। नेक्स्ट अपना कि ब्लॉक ट्राइंगल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज अपन ब्लॉक में डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं करेक्ट इक्वेशन बना के। नेक्स्ट है अपना जैसे इक्वेशन दिया गया है तो आइगन वैल्यूज फाइंड कर ली, फिर इसका आइगन वेक्टर फाइंड किया है। तो Ax इक्वल्स टू लैम्डा से अपन डायरेक्ट इक्वेशन में अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। इन एनी मैट्रिक्स है सम ऑफ रोज इज इक्वल देन वैल्यू इज 1 आइगन वैल्यूज। अगर किसी भी मैट्रिक्स का कि प्रत्येक रो का सम इक्वल आ रहा है तो एक आइगन वैल्यूज वो सम के इक्वल होती है। यहाँ पर क्वेश्चन एग्जांपल भी दिया गया है। नेक्स्ट है अपना इफ एनी मैट्रिक्स हैव ऑल द रोज एंड कॉलम्स सम इज सेम देन दैट इज लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज। अगर किसी भी मैट्रिक्स के रो का सम और कॉलम का सम इक्वल आए तो वो सम होगा, वह उसी मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू भी होती है। ये क्वेश्चन है जैसे ए दिया गया तो ए माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू ये फाइंड किया गया है कि लेमडा इक्वल टू, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नॉर्मल बेसिक सवाल है। तो नेट JRF और सीसा या मतलब IIT JEE में थोड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। आगे जाके अपन इनके PYQ भी निकालेंगे। जैसे पी मैट्रिक्स थी तो इसमें पूछा गया कि इसकी कौन सी इसकी आइगन वेक्टर होगा। Ax इक्वल टू लेमडा एक्स से अपन ने सबको फाइंड करके चेक करके बता दिया। ये क्वेश्चन है जैसे एक मैट्रिक्स देखी है उसके आइगन वेक्टर्स दे रखे हैं तो Ax इक्वल टू लेमडा एक्स लगाया, आइगन वैल्यूज फाइंड की और इसकी वैल्यू आ गई। आप ये जैसे क्वेश्चन देख लेना, अगर खुद से ट्राई करना, और ऑप्शन दिया गया है। ये अपन रिवीजन करते हैं तेज तेज। ये क्वेश्चंस किए गए हैं इसमें सारे, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख भी सके क्वेश्चनों को। यहाँ तक ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन और यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन सारा कवर कर लेंगे इस पूरी 30 पेज की PDF को। तो ये क्वेश्चन दिया गया है जैसे ए मैट्रिक्स दी गई है और अपन को बी दे रखा है कि इस ए की ऐसी करेक्ट इक्वेशन से बी बन रही है, तो बी का डिटरमिनेंट पूछा है। तो अपन ने बी में ए की पहले आइगन वैल्यूज़ फाइंड की तो 1 - 2 और ये आ गई है ना। तो फिर बी में आइगन वैल्यूज़ रख दी अपन ने तो बी की उसी के हिसाब से वैल्यू आ गई। तो बी की जो वैल्यू आई उसके हिसाब से जो 3 वैल्यू आएगी, क्योंकि बी ए से बन रही है तो 3 × 3 की होगी, तो बी की 3 वैल्यू आ गई। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई ऑफ आइगन वैल्यूज़ हो गया तो बी आ गया। इसी के साथ अपन ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें आपका कुछ भी डाउट हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।